नमस्कार दोस्तों, इस टाइम आप सुन रहे हैं योगी कथामृत बायोग्राफी ऑफ योगानंद जी। तो इसके पहले वाले पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को लाहिड़ी महाशय की फ़ोटो के विषय में एक चमत्कारी कहानी बताने की बात कही थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि अब उसको आप लोग जानेंगे अगले पार्ट में। तो ये उसका पार्ट 2 है और इसमें हमने जहाँ पे छोड़ा था पार्ट 1 को, वहीं से पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फ़ोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फ़ोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, परंतु बीच में जहां उसने लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डिंग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर लें, वो उनकी फ़ोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी के बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक बाहर 12 फ़ोटो खींचे, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुँचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सार गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा, मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से व्याप्त है, वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फ़ोटो खिंचवा लूँगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने नहीं देखी। वही फ़ोटो इस पुस्तक में छपी है। साँचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वो किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। ब्रह्म जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मीलित आँखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं। इस जगत के क्षुद्र प्रलोभनों से आलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासियों की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। बंद आँखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह अनुसंधान विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियाँ छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगीं। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गईं। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की अस्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ।
ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ाने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा सा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने 3 बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज़ में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूझकर दुगना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करूं। मैंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा और उसका पालन किया। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी वर्तमान है मेरे दाहिने हाथ पर। मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकटतः हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी के विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। ध्वनि की अनंत क्षमताएं सृजनात्मक शब्द या ओम से उद्भूत होती हैं। ओम ही सब अणु शक्तियों के मूल में स्थित विराट स्पंदन शक्ति है। स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ उच्चारित किसी भी शब्द में मूर्त होने की शक्ति होती है। प्रेरणाप्रद शब्दों का बार बार स्वर से या मौन उच्चारण मनश्चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों में प्रभावकारी पाया गया है। इसका रहस्य मन की स्पंदन गति को बढ़ाने में निहित है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना की पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़ा होकर मैं 2 लड़कों को 2 घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही सकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं यह सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वो दोनों पतंगे भी दे देंगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली। क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी है। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूड़ लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवार भी थी, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता था। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण
वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक असाधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन्माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग श्रावक की भांति भाग गई। तो यहाँ पे पार्ट 2 पहले अध्याय का पूरा होता है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। इसमें है माँ का देहांत और अलौकिक तावीज़। तो अब इसको मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे मैं मिलूँगी अगले पार्ट में। आपको सुन के कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप इत्मीनान से बस सुनते रहिए, आपको यकीनन लास्ट में अच्छा ही लगने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा आपको परमहंस योगानंद जी के बारे में जानकर। मुझे इनकी ये बायोग्राफी बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे कई बार पढ़ चुकी हूँ और अच्छा है आज आप लोगों को सुनाने के माध्यम से मुझे एक बार इसे फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। थैंक यू।